हेलो गाइस, वेलकम टू द एलियस। मेरा नाम रोहित है और आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। एक सांस में बोल दिया यार। जीरोस और कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल, जीरोस एंड कोफिशिएंट के बीच में क्या करेंगे हम? रिलेशनशिप पढ़ेंगे। तो प्रीवियस वीडियो में मैंने क्या पढ़ाया था आपको, कल बनाई थी शायद, कि जीरोस कैसे फाइंड करते हैं किसी भी पॉलिनोमियल के। तो मैंने आपको बताया था कि हमारे सीबीएसई में 10th में स्पेशली 3 तरीके के पॉलिनोमियल हैं। एक तो लीनियर पॉलिनोमियल जिसकी जनरल इक्वेशन ऐसे होती है ax प्लस बी। एक होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हम इस टॉपिक पे आएंगे, पहले थोड़ा बेसिक तो सीख लो। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसकी जनरल इक्वेशन होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। और क्यूबिक, इससे ऊपर नहीं जा रहे हो। क्यूबिक पॉलिनोमियल जिसकी जनरल इक्वेशन होती है ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। अब ये जितनी भी आपकी 3 तरह के पॉलिनोमियल जो आपके आने वाले हैं सीबीएसई 10 में, उसमें ये जो x है ये तो वेरिएबल है, उसके पीछे जो नंबर लिखे होते हैं, जैसे x के यहाँ पर a है, तो ये सब क्या है? ये कॉफिशिएंट है। क्या बोलते हैं इसको हम? कॉफिशिएंट। सिमिलरली ये x स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या है? a। x का कॉफिशिएंट क्या है? b। और ये यहाँ पर ये b क्या है? ये कांस्टेंट है। और क्वाड्रेटिक वाले में ये क्या है? ये c कांस्टेंट है। जो अकेला वाला है जिसमें x नहीं जुड़ा हुआ वो कांस्टेंट है। सिमिलरली एक्स क्यूब का कॉफिशिएंट क्या है? कॉफिशिएंट की बात हो रही है यहाँ पर। कॉफिशिएंट एक्स क्यूब का कॉफिशिएंट है a, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट है b, क्यूबिक पॉलिनोमियल में एक्स का कॉफिशिएंट है c, और ये जो अकेले वाला होता है d, इसको क्या बोलते हैं हम? कांस्टेंट। ठीक है, तो ये सारी टर्मिनोलॉजी समझ आ गई तुम्हें कि जो x के पीछे जो चीज लिखी हुई होती है वो नंबर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उसको हम बोलते हैं कॉफिशिएंट। ठीक है, तो ये बेसिकली पूछ रहा है कि ये जो कॉफिशिएंट है, जो भी आपको पॉलिनोमियल दे रखा होगा उसका कॉफिशिएंट, और उस पॉलिनोमियल के जब हम जीरोस फाइंड करेंगे उनके बीच में क्या रिलेशनशिप है। ये है टॉपिक आज का। तो जीरोस कैसे फाइंड करते हैं वो मैंने आपको बता दिया। एक और बात सुन लो कि जैसे लीनियर पॉलिनोमियल है तो इसमें मैक्सिमम पावर क्या है? एक्स की 1 है, कुछ नहीं लिखा होता तो 1 है, तो इसमें एक जीरो निकलता है। जब हम सॉल्व करते हैं तो एक जीरो निकलता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मैक्सिमम पावर क्या है? एक्स की 2 है। यहाँ तो वैसे एक्स की पावर 1 भी है, लेकिन मैक्सिमम वाली कौन सी है? 2 है, तो यहाँ पर 2 जीरोस निकलते हैं। तो जितनी मैक्सिमम पावर होती है उतने जीरोस निकलते हैं। और हमने 9th स्टैंडर्ड में ये भी पढ़ा है कि मैक्सिमम पावर को हम क्या बोलते हैं? किसी भी पॉलिनोमियल के डिग्री। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में डिग्री 2 होती है तो जीरोस भी 2 ही होंगे। क्यूबिक पॉलिनोमियल में मैक्सिमम पावर क्या है? 3। मैक्सिमम पावर यानी कि डिग्री 3 है, तो इसमें कितने जीरोस निकलेंगे? 3 जीरोस निकलेंगे। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई। तो मैं इस वीडियो में मान के चलूंगा कि आपको जीरोस निकालना तो आता है, क्योंकि मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बहुत सारी वीडियोस में समझा चुका हूँ कि किसी भी पॉलिनोमियल का जीरोस कैसे निकालते हैं। आपने को बताया था ना, याद करो, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग वाला मेथड सिखाया था आपको प्रीवियस वीडियो में। इस पर अकेली वीडियो भी बना दूंगा मैं। ठीक है, तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करके पॉलिनोमियल का हम जीरोस निकालते थे। किसमें? क्वाड्रेटिक वाले पॉलिनोमियल में, इस वाले में। इस पर तो एक पूरा चैप्टर भी है आपके ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो उसमें और भी तरीके हैं जीरोस फाइंड करने के, लेकिन अभी हम पॉलिनोमियल चैप्टर पढ़ रहे हैं तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग पे फोकस करते हैं। ठीक है, चलो अब आप देखते हैं कि भाई ये जो जीरोस हम निकालेंगे ये और ये जो कॉफिशिएंट होते हैं इनके बीच में क्या रिलेशनशिप है। ये है आज का टॉपिक। तो शुरू के 3 मिनट किस में लिए? बेसिक समझाने में। अब आते हैं आज के टॉपिक पे। तो ये जो कॉन्सेप्ट है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल, इसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन आएंगे आपके क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पे। सबसे ज्यादा क्वेश्चन किस पे आएंगे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पे। तो पहले तो मुझे बताओ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जनरल इक्वेशन क्या होती है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, यही होती है ना। इसमें कोफिशिएंट क्या है? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a है, x का कोफिशिएंट b है, और ये c तो कांस्टेंट है। ठीक है, तो रिलेशनशिप मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये पॉलिनोमियल है, मान लो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो इसके जीरोस कितने निकलेंगे? इसके जीरोस 2 निकलेंगे। मैक्सिमम पावर यानी कि डिग्री 2 है तो जीरोस भी 2 निकलेंगे। तो मान लो इन जीरोस के नाम मैं दे देता हूँ, कुछ भी नाम दे देता हूँ। मान लो दे दिया मैंने एक अल्फा और बीटा। ये मैंने ये जो 2 जीरोस निकलेंगे इनके नाम दिए, बस और कुछ नहीं है, इसमें कंफ्यूज मत होना। तो अब देख लो, अब आ रहा है कि जो 2 जीरोस है इनका नाम दे दिया मैंने अल्फा बीटा। अब आ रहा है आपका कॉन्सेप्ट रिलेशनशिप वाला। तो रिलेशनशिप का 2 रूल है बस। पहला रूल ये कहता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के केस में 2 रूल है। पहला रूल ये कहता है कि सम ऑफ जीरोस बराबर होता है माइनस का साइन कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये है रिलेशनशिप। ये जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशनशिप हो गया ना ये।
तो सम ऑफ जीरोस बराबर होता है माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इसको आसान भाषा में, अगर ये जनरल इक्वेशन आपको याद है तो इसको आसान भाषा में ऐसे भी याद रख सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको जनरल इक्वेशन याद होनी चाहिए कि b यानी कि x का कोफिशिएंट, a यानी कि x स्क्वायर का कोफिशिएंट। तो इसी चीज को, ये तो मैंने वर्ड्स में लिखा है, इसी चीज को मैं इस इक्वेशन के हिसाब से लिखूं तो सम ऑफ जीरोस मैंने क्या माने, अल्फा और बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा सम यानी यही है ना, ऐड कर दिया, इज इक्वल टू माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, ये कोफिशिएंट ऑफ x b, तो माइनस ऑफ b अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है ये a, तो माइनस b अपॉन a। तो सम ऑफ जीरोस यानी कि जीरोस को अगर मैं अल्फा बीटा मान लूं तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस b बाय a। ठीक है, ये हो गया पहला रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस और कोफिशिएंट, किसमें, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में। दूसरा रिलेशनशिप देखो, यही देख लो ताकि कंफ्यूजन ना हो इसी वीडियो में, इसी पेज पे। दूसरा रिलेशनशिप कहता है कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये मैं अलाइन कर देता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब देख लो इस इक्वेशन के हिसाब से यहां पर भी लिखो, तो मैंने अभी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का माने अल्फा और बीटा, तो प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाई, तो अल्फा बीटा दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, इज इक्वल टू कांस्टेंट क्या है इस इक्वेशन के हिसाब से, ये वाला c, तो इज इक्वल टू c अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है a, तो ca। तो यही है रिलेशनशिप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में कि प्रोडक्ट ऑफ सम ऑफ जीरो इज इक्वल टू माइनस b बाय a, जिसमें b क्या है x का कोफिशिएंट, a क्या है x स्क्वायर का कोफिशिएंट, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू c बाय a, जिसमें c क्या होता है इक्वेशन में या पॉलिनोमियल में कांस्टेंट, और a क्या होता है x स्क्वायर का कोफिशिएंट। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में यही है रिलेशनशिप, और इसी पे क्वेश्चंस आते हैं आपके घूम फिर के, इसी पे क्या आते हैं, क्वेश्चन आते हैं घूम फिर के। अब देखो इसी पे मैं क्वेश्चन आपको दिखा देता हूँ, क्वेश्चन देख लो इसी पे। अब जैसे ये क्वेश्चन मैंने लिखा आपके सामने, पढ़ो इसको, ये बहुत बार कराया मैंने आपको क्वेश्चन, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। तो ये पॉलिनोमियल आपके सामने क्वाड्रेटिक है, डिग्री 2 है, तो इसके हमें पहले तो जीरो फाइंड करने हैं, फिर उसके बाद हमें वेरीफाई करना है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। तो जीरोस फाइंड करने आपको आते हैं भाई, ये इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 2। तो जीरोस फाइंड करने का तरीका मैंने बताया था कि सबसे पहले तो जो भी पॉलिनोमियल है उसको जीरो के इक्विवेलेंट पुट कर दो, ठीक है। उसके बाद वही मिडिल टर्म स्प्लिटिंग वाला मेथड कि यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो कोई नहीं, यहाँ से अगर कुछ होता तो इस लास्ट वाले से कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके सोचते थे, लेकिन यहाँ 1 ही है तो 10 ही रहेगा। तो अब हमें ये जो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग वाला मेथड ये कहता है कि जो मिडिल वाला जो टर्म है इसको ऐसे दो हिस्सों में तोड़ो कि जब उनको मैं मल्टीप्लाई करूँ तो 10 आ जाए। तो वो दो हिस्से मेरे को डायरेक्ट ही दिख रहे हैं 5 और 2, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x, 5x प्लस 2x में तोड़ दिया ना, बात तो एक ही है, 7x लिखो या 5x प्लस 2x लिखो, ठीक है, प्लस 10, और राइट हैंड साइड में जीरो तो चल ही रहा है, ये देख लो 5 इंटू 10 आ गया। तो ऐसे दो नंबरों में तोड़ा जिनको जब मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो ये कांस्टेंट वाला आ जा रहा है, यही होता है ना मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। बस अब कॉमन ले लो, पहले इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में मुझे x कॉमन दिख रहा है तो क्या बनेगा x प्लस 5, प्लस इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, इसमें 2 कॉमन दिख रहा है तो प्लस 2 कॉमन ले लिया तो क्या बचा x प्लस 5, और राइट हैंड साइड में तो जीरो चल ही रहा है। बस हमेशा जब भी इन दोनों कॉमन लेते हैं ना तो ये ब्रैकेट वाले हमेशा सेम आते हैं, तो ये ब्रैकेट अब पूरे इक्वेशन में क्या कॉमन दिख रहा है, ये ब्रैकेट वाला, तो x प्लस 5 कॉमन ले लिया, और फिर क्या बचेगा, ये बचेगा x प्लस 2, तो मल्टीप्लाई में x प्लस 2, और राइट हैंड साइड में जीरो तो चल ही रहा है। तो बस अब एक बार इसको जीरो के इक्विवेलेंट पुट कर दो, एक बार इसको जीरो के इक्विवेलेंट पुट कर दो, x की 2 वैल्यू आएगी, उसी को जीरोस बोलते हैं। तो जब इसको जीरो के इक्विवेलेंट पुट करोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी -5, और जब इसको जीरो के इक्विवेलेंट पुट करेंगे तो x की वैल्यू आएगी -2। तो ये मिल गए हमें हमारे दो जीरोस। दो क्यों आए, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, जितनी डिग्री मैक्सिमम होती है उतने ही जीरोस आते हैं। तो ये तो प्रीवियस वीडियो वाला काम हो गया, यहाँ पर भी मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया आपको। तो जीरोस आ गए। अब अभी की वीडियो का काम है कि वेरीफाई करना है हमें रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। तो अभी हमने क्या पढ़ा प्रीवियस पेज पे कि रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ये है कि सम ऑफ जीरोस बराबर होता है माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है कांस्टेंट अपन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो बस ये देख लो, ये प्रूव कर दो बस अब ये कि ये हो रहा है, यही होता है वेरीफाई का मतलब कि प्रूव कर दो। तो जीरोस का पहले हम सम वाला कर लेते हैं फॉर्मूला, सम ऑफ जीरोस, तो -5 माइनस लिख देता हूं यहाँ पर ताकि आपको याद भी हो जाए। सम ऑफ जीरोस होता है -b/a, जिसमें b क्या होता था, x का कोफिशिएंट, तो यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या है 7,
और a क्या होता है एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट, एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट कुछ नहीं लिखा तो 1। तो यानी कि राइट हैंड साइड से अगर मैं चलूँ तो -7 आना चाहिए, क्योंकि मैंने b डालूंगा तो -7 और a नीचे 1 है तो -7 ही रहेगा। तो राइट हैंड साइड में RHS इज इक्वल टू -7। अब हम LHS को सॉल्व करके देख लेते हैं। LHS क्या है, सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस क्या है -5 प्लस -2, तो ये भी क्या हुआ -5 और -2 क्या होता है -7। तो बस LHS इज इक्वल टू RHS आ गया। तो सम ऑफ जीरोस हमने प्रूव कर दिया, वेरीफाई कर दिया। सिमिलरली प्रोडक्ट ऑफ जीरो से भी आप करके दिखा सकते हो। प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या कहता था, यहीं करके दिखाता हूँ मैं, दिख रहा है ना आपको छोटा छोटा। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या कहता था, ऑरेंज कलर से लिख रहा हूँ। दूसरी कंडीशन ये होती थी रिलेशनशिप की कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू C/A, जिसमें C होता था कांस्टेंट, यहाँ पर कांस्टेंट क्या है 10, A होता था एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट जो कि 1 ही है, तो 10/1 10 ही रहेगा। तो RHS हमारा आ गया 10 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस LHS हमारा 10 आना चाहिए। तो जीरोस क्या है हमारे -5 और -2, तो जब -5 इंटू -2 करेंगे तो 10 ही आता है, माइनस माइनस मल्टीप्लाई में प्लस हो जाता है, तो 10 आ गया। तो LHS इक्वल्स टू RHS आ गया। इसका मतलब हमने वेरीफाई कर दिया कि जो रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट को हमने वेरीफाई कर दिया। ये जो फॉर्मूला था इसको वेरीफाई कर दिया हमने कि हाँ भाई सही प्रूव हो गया। ठीक है, तो इस तरह से रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट आपको आने चाहिए, उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। ये हो गया क्वाड्रेटिक का। अब मैंने आपको बताया कि क्यूबिक पॉलिनोमियल पे भी क्वेश्चन आ जाते हैं, बहुत कम आते हैं, ज्यादातर क्वाड्रेटिक पे ही आते हैं, क्यूबिक पे भी आ सकते हैं, लेकिन देख लेते हैं हम। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल पे क्वेश्चंस कम आते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए, तो इसलिए मैं उसको भी थोड़ा सा आपको फॉर्मूला वगैरह बता देता हूँ। देखते हैं भाई क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल की पहले तो जनरल इक्वेशन बताओ क्या होती है। जनरल इक्वेशन पता होनी चाहिए आपको, ax³ प्लस bx²। अगर देखो ये जनरल इक्वेशन याद करना इतना मुश्किल नहीं है, देखो कम होता जा रहा है, ABCD गिनती चल रही है और ये x की पावर कम होती जा रही है। क्यूबिक है तो क्यूब से शुरू करो और कम करते जाओ, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, बस लास्ट में d लिख दो जब x की पावर 1 हो जाए उसके बाद। तो ये आपकी जनरल इक्वेशन हो गई क्यूबिक पॉलिनोमियल की। तो इसका रिलेशनशिप ये कहता है, मान लो अगर मैं इसमें कितने जीरोस निकलेंगे, मैक्सिमम पावर 3 है तो 3 जीरोस निकलेंगे इसमें। तो इन 3 जीरोस का नाम मैं दे देता हूँ अल्फा, बीटा और ये गामा। ये गामा का साइन है, जो वाई जैसा दिख रहा है ना, ये गामा का साइन है। तो इसका रिलेशनशिप ये कहता है, पहला रिलेशनशिप ये कहता है सम ऑफ जीरोस। तो जीरोस क्या है, हमने माना है अल्फा बीटा, तो सम ऑफ जीरोस, मैं इसको डायरेक्ट ही लिख लेता हूँ वर्ड्स की जगह इसमें डायरेक्ट। तो सम ऑफ जीरोस यानी अल्फा बीटा गामा बराबर होता है -b/a के। b क्या है यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, a क्या है x³ का कोएफिशिएंट। ये b/a तभी आपको याद रहेगा जब आपको जनरल इक्वेशन पता होगी, क्योंकि आप देख लोगे ना कि b मतलब x² का कोएफिशिएंट, a मतलब x³ का कोएफिशिएंट, तो जनरल इक्वेशन याद करना जरूरी है। सेकंड रिलेशनशिप ये कहता है, तो पहला रिलेशनशिप तो ये है कि अल्फा बीटा गामा मतलब तीनों को जीरोस को ऐड किया तो -b/a हुआ। दूसरा ये कहता है कि अल्फा बीटा किन्हीं दो जीरोस को प्रोडक्ट किया प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये बराबर है c/a के। c क्या है यहाँ पर x कोएफिशिएंट, a क्या है आपका x³ का कोएफिशिएंट। तीसरा रिलेशनशिप ये कह रहा है कि अगर तीनों जीरोस का मैं प्रोडक्ट कर दूं यानी मल्टीप्लाई कर दूं, अल्फा बीटा गामा ये तीनों को प्रोडक्ट कर दिया तो बराबर होगा -d/a के। d क्या है ये कांस्टेंट, a क्या है x³ का कोएफिशिएंट। तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल वाले रिलेशनशिप है जीरोस और कोएफिशिएंट के, सब कोएफिशिएंट ही है ना ABCD। तो इस पे भी क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो इसका भी क्यूब वाले का भी एक आध क्वेश्चन देख लेंगे। ठीक है, तो अब थोड़े से एक दो क्वेश्चन प्रैक्टिस और कर लेते हैं। मैं मेजरली आपको क्वाड्रेटिक वाले का ही कराऊंगा क्योंकि इसी पे ज़्यादा आते हैं। इसकी आप खुद प्रैक्टिस करना क्यूब वाले की, नहीं तो मैंने NCERT वगैरह और भी बहुत सी चीज़ें करा रखी है, प्लेलिस्ट में जाके देखो। इस वीडियो में क्वाड्रेटिक का एक दो क्वेश्चन और देखते हैं। चलो अब ये क्वेश्चन वही सेम, फाइंड द जीरोस, ये रहा आपका पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक है, डिग्री 2 है। ठीक है, और हमें वही वेरीफाई करना है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट। तो पहले तो जीरोस फाइंड करो इस पॉलिनोमियल का, तो 3x² - 75। जीरोस फाइंड करने का तरीका क्या है, सबसे पहले पॉलिनोमियल को जीरो के इक्विवेलेंट पुट कर दो। उसके बाद यहाँ तो मिडिल टर्म है ही नहीं, तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करने की जरूरत अपने को ज़्यादा है नहीं, तो यहाँ से बस डायरेक्ट कॉमन देखो पहले क्या दिख रहा है। मुझे यहाँ से 3 कॉमन दिख रहा है, कैसे 3 के टेबल से कट जाता है ये 25 टाइम्स, 25 × 3 75 होता है ना, तो इसलिए 3 कॉमन दिख रहा है मुझे। तो जैसे ही मैं 3 कॉमन लूँगा यहाँ पर तो क्या बचेगा x² और -25, और राइट हैंड साइड में तो 0 चल ही रहा है। अब देखो
फिर अभी नीचे से 3 बाहर, ये लिखा एक्स स्क्वायर, फिर 25 को मैं 5 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, और राइट हैंड साइड में 0 तो चल ही रहा है। स्टेप बाय स्टेप करके बता रहा हूँ मैं बिल्कुल आपको। अभी एक फॉर्मूला होता था, मैंने आपको बहुत बार बताया, ये वाला फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होता था, ब्रैकेट में ए प्लस बी मल्टीप्लाई ब्रैकेट में ए माइनस बी। ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा यहाँ पर, ये 3 तो बाहर है ही, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला ही तो है। तो ए प्लस बी यानी कि एक्स प्लस 5 और ए माइनस बी यानी कि एक्स माइनस 5, और राइट हैंड साइड में 0 तो चल ही रहा है। बस अब आपके जीरोस फाइंड होने वाले हैं। आपको पता है कि डिग्री 2 है तो मैक्सिमम कितने जीरोस आएंगे, 2 जीरोस आएंगे। तो एक बार इसको जीरोस के इक्विवेलेंट पुट, 0 के इक्विवेलेंट पुट करो, एक बार इसको 0 के इक्विवेलेंट पुट करो। जब इसको करोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी -5। ये 3 और 0 तो हो नहीं सकता, तो ये तो गायब है, इसको भूल जाओ, क्योंकि इसका कोई वेरिएबल है नहीं इसके साथ, तो ये कांस्टेंट है, ये गायब है। क्योंकि जैसे ही मैं इधर भेजूंगा तो ये 0 से डिवाइड या मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा पूरा। ठीक है, तो इसको 0 के इक्विवेलेंट पुट किया तो x की वैल्यू -5 आ गई, इसको 0 के इक्विवेलेंट पुट किया तो x की वैल्यू 5 आ गई। तो हमारे 2 जीरोस तो हमें मिल गए, क्या, 5 और -5। ठीक है, यहाँ पर तो मिडिल टर्म पे स्प्लिट नहीं करना पड़ा, हमें ये वाला फॉर्मूला लगाना पड़ा। तो जीरोस निकल गए, अब बस वेरीफाई करना है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। तो पैरेलल रिलेशनशिप क्या कहता था, सम ऑफ जीरोस, जिसमें अगर मैं जीरोस को अल्फा प्लस बीटा मान लेता था तो सम ऑफ जीरोस होता था माइनस बी बाई ए, और सेकंड रिलेशन होता था प्रोडक्ट ऑफ जीरो होता था सी बाई ए। अब ये ए बी सी हम कैसे लेते थे, हमारी जनरल इक्वेशन होती थी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस हिसाब से हम ये ए बी सी लेते थे। तो इस जनरल इक्वेशन को आप इससे अगर कंपेयर करो, जो हमारी है 3x स्क्वायर -75 है, तो हमारे पास यानी b है ही नहीं, क्योंकि मिडिल टर्म है ही नहीं ना, तो 75 कांस्टेंट है और a 3 है। तो हमें यहाँ से इसको जब हम कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू 3 मिल गई, b है नहीं इस वाली इस पॉलिनोमियल में, b है ही नहीं, और सीधे कांस्टेंट है 75, तो c की वैल्यू मिल गई हमें 75, सॉरी -75, क्योंकि हमारी जनरल इक्वेशन तो प्लस c है ना, यहाँ पर -75 है तो -75। तो a की वैल्यू मिल गई 3, c की वैल्यू मिल गई -75, और हमारे 2 जीरोस जिनको मैं अल्फा बीटा नाम दे रहा हूँ वो भी मिल गए -5 और 5। तो बस इनको वेरीफाई कर दो। इस पहले वाले को जब मैं वेरीफाई करूँगा तो अल्फा प्लस बीटा यानी कि -5 और +5 करूँगा तो ये तो 0 हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड भी 0 होना चाहिए, -b, तो b है ही नहीं, ये b है ही नहीं मतलब 0, तो ये पूरा ही 0 हो गया, तो 0 = 0, तो वेरीफाई कर दिया हमने, LHS = RHS आ गया, तो वेरीफाई हो गया। सिमिलरली सेकंड रिलेशन भी हम वेरीफाई कर सकते हैं, अल्फा बीटा यानी कि दोनों जीरोस का मल्टीप्लाई, तो -5 और +5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो -25 आएगा, इज इक्वल टू c क्या है, c -75 अपॉन a क्या है 3, काट के देख लो -25, तो यहाँ पर LHS = RHS आ गया, यानी वेरीफाई हो गया। बस एज इट इज, ये तो करना था, वेरीफाई कर दिया हमने। तो ये थे हमारे रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। ठीक है, और देखें क्वेश्चन या खुद करोगे प्रैक्टिस। वैसे तो सबसे देखो प्रैक्टिस करने का तरीका, सबसे पहले क्या करोगे आप, कॉन्सेप्ट सीखोगे किसी भी टॉपिक के। सेकंड नंबर पे क्या करोगे, एनसीईआरटी के बिना तो आप आगे बढ़ ही नहीं सकते, एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन सॉल्व करोगे। थर्ड, जो एनसीईआरटी वाला जो है ना एग्जाम्पलर एमसीक्यू, वो, और ये सब करने के बाद अगर तुम में जान बच जाए फिर कोई एक्स्ट्रा बुक या ये सब, वैसे एक्स्ट्रा बुक वगैरह करने की जरूरत नहीं है, बहुत सारे क्वेश्चन आपको प्लेलिस्ट में या इधर जाके मैंने करा रखे हैं, वो सब देखते जाओ, पूरी वीडियोस भी देख लो ना आपने मेरी, तो बहुत तगड़े नंबर आ सकते हैं। ठीक है, तो यहीं पर ही खत्म करते हैं इसको, ये रिलेशनशिप वाला कॉन्सेप्ट, और क्वेश्चन प्रैक्टिस करो इसके, मैंने बहुत सारे करा रखे, वो वाली वीडियो देख लेना, वो जो प्री बोर्ड वाली बना रखी है ना मैंने, प्री बोर्ड केक, उसमें देख लेना, पॉलिनोमियल के मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा रखे हैं अगर प्रैक्टिस करना हो। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।